जय श्री कृष्णा। फाल्गुन मास की इस पावन प्रातः काल बेला में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। इस समय हम सुन रहे हैं फाल्गुन मास के महात्म्य को दर्शाने वाली और भगवान श्री शिव के गुणगान गाने वाली इन सुंदर कथाओं को। तो चलिए हमारी इस कथा यात्रा को आरंभ करते हुए हमारी पिछली कड़ी से तार जोड़ते हुए आज की फाल्गुन मास कथा का आरंभ करते हैं। आने वाली महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हम भगवान शिव से यही प्रार्थना करते हैं कि इन कथाओं के माध्यम से वे आपको अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का बल प्रदान करें। इसके साथ ही चलिए आज की फागुन मास कथा का श्रवण करते हैं। ऋषि लोमस ने कहा, एक समय दक्ष ने स्वयं ही एक महान यज्ञ का आयोजन किया था। उसमें उन्होंने बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनियों को बुलाया। वशिष्ठ आदि अनेक महर्षि उस महायज्ञ में पधारे। कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, भगवान व्यास देव, भरद्वाज ऋषि और गौतम, यह और बाकी और भी बहुत सारे महर्षि वहां पर आए। और सभी देवक, समस्त लोकपाल, विद्याधर, गंधर्व और किन्नरों का भी आगमन हुआ। उस यज्ञ में सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा जी और बैकुंठ धाम से भगवान विष्णु भी बुलाए गए थे। इंद्राणी के साथ देवराज इंद्र, रोहिणी के साथ चंद्रमा और अपने प्रिया के साथ वरुण देव भी आए थे। कुबेर स्वयं अपने पुष्पक विमान पर बैठकर आए। वायुदेव मृग पर चढ़कर और अग्निदेव बकरे की सवारी पर चढ़कर पधारे थे। नैऋत्य कोण के अधिपति निरुति प्रेत के कंधे पर बैठकर आए थे। और इस प्रकार सभी लोग दक्ष की यज्ञशाला में उपस्थित हुए। दक्ष ने उन सभी का सत्कार किया। उनके यहाँ विश्वकर्मा के बनाए हुए अनेक दिव्य भवन थे। वे सभी बहुमूल्य उपकरणों से सजे हुए और अत्यंत प्रकाशमान थे। उन्हीं भवनों में दक्ष ने अपने समागत अतिथियों को यथा योग्य स्थान देकर ठहराया हुआ था। दक्ष का वह महायज्ञ कनखल तीर्थ में आरंभ हुआ। उसमें उन्होंने भृगु आदि तपोधनों को ऋत्वेज बनाया। अनेक प्रकार के कौतुक और मंगलाचार संपन्न करके दक्ष ने उस यज्ञ की दीक्षा ली। साथ में उसकी धर्म पत्नी भी बैठी। ब्राह्मणों ने स्वस्तिक वाचन किया और उस समय अपने सूर्य देवों से घिरे हुए दक्ष अपना महत्व बढ़ जाने के कारण अधिक सुशोभित हो रहे थे। उसी समय महर्षि दतिज ने वहां दक्ष के इस प्रकार कहना आरंभ किया। ऋषि दक्षिण ने कहा, हे प्रजापति, यह देवेश्वर गण, यह बड़े बड़े महर्षि और लोकपाल भी तुम्हारे यज्ञ मंडप में पधारे हैं, लेकिन फिर भी पिनाक पानी महात्मा शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है, जिनके बिना मंगल भी अमंगल रूप में ही परिणित हो जाते हैं और जिन त्रिनेत्र धारी भगवान के अधिकार में आने पर अमंगल भी तत्काल मंगल के रूप में बदल जाते हैं, वे अब तक यहाँ पर क्यों नहीं दर्शन दे रहे हैं? हे दक्ष, अब तुम्हें ही भगवान विष्णु और इंद्रदेव के साथ जाकर परमेष्टि भगवान महेश्वर को बुला ले आना चाहिए। उन योगी शंकर की उपस्थिति मात्र से यहाँ सब कुछ पवित्र हो जाएगा, जिनके स्मरण और नाम उच्चारण से सब पुण्यमय हो जाता है। उनके ऐसे वचन सुनकर दक्ष प्रजापति क्रोध में आ गए। बड़ी उतावली के साथ उन्होंने कहा, वैसे तो उनका भाव अंदर का दूषित था, लेकिन ऊपर से हंसते हुए वह बोलने लगे। उन्होंने कहा, संपूर्ण देवताओं के मूल तो है भगवान विष्णु, जिनमें सनातन धर्म की स्थिति है, जिनमें संपूर्ण वेद, यज्ञ और अनेक प्रकार के सत्कर्म भी प्रतिष्ठित है। वे भगवान विष्णु तो यहाँ पधारे हुए हैं। सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा जी भी आ गए हैं और उनके साथ जरा देखिए, समस्त वेद, उपनिषद और नाना प्रकार के आगम भी यहीं पर है। इसी प्रकार आप जैसे निष्पाप महर्षि गण भी यहीं पर तो है, जो यज्ञ कर्म के योग्य है, शांतित और सुपात्र है। वे सारे महात्मा अपना पदार्पण कर चुके हैं। आप सभी महर्षि गण वेद के वाक्य और उसके अर्थ के भी तत्वज्ञ हैं। दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं। आपके होते हुए अब हमें रुद्र से क्या ही प्रयोजन रह जाएगा। हे ब्राह्मण, आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनाइए। दक्ष की ऐसी बातें सुनकर ऋषि दधीचि ने कहा, पवित्र अंतकरण वाले समस्त श्रेष्ठ महर्षियों और देवताओं के समुदाय में यह बड़ा भारी अन्याय हुआ है।
कि भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। महात्मा शिव के बिना इस यज्ञ में शीघ्र ही महान विघ्न होने वाला है। यह कहकर महर्षि दधिच अकेले ही दक्ष के यज्ञशाला से निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चले गए। उनके चले जाने पर दक्ष ने हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मणों, दधिच शंकर के प्रेमी हैं, वे चले गए। आप सब लोग वैदिक सिद्धांत में रत रहने वाले हैं। भगवान विष्णु आप सबके अग्रणी हैं। अब शीघ्र ही आप लोग मेरे यज्ञ को सफल बनाइए। जब दक्ष प्रजापति ने यह कहा तो सभी महर्षियों ने वहां पर देव यज्ञ आरंभ कर दिया। उसी क्षण महादेवी दक्ष कुमारी सती ने, जो गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ विराजमान रहती थी, उन्होंने रोहिणी के साथ चंद्रमा को कहीं जाते हुए देखा। वे यज्ञ में ही जा रहे थे। सती ने अपनी सखी विजया से कहा, हे विजय, तू शीघ्र जाकर पूछ तो सही यह चंद्रमा कहाँ जा रहा है। उनके आदेश से विजया चंद्रमा के समीप गई और यथोचित विनय के साथ उनकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। चंद्रमा ने दक्ष के यज्ञ में जाने का सारा वृतांत बताया और यह सुनकर विजया को बड़ा हर्ष और साथ ही विस्मय भी हुआ। उसने तुरंत लौटकर सती से चंद्रमा की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। यह सुनकर सती देव ने विचार किया, अरे क्या कारण है जो पिताजी मुझे नहीं बुला रहे हैं? क्या मेरी यशस्विनी माता भी मुझे भूल गई है? आज मैं भगवान शंकर से इसका कारण पूछूंगी। ऐसा निश्चय करके सती देवी ने सखियों को वहीं ठहरा दिया और स्वयं भगवान शंकर के पास गई और उन्होंने देखा त्रिनेत्रधारी महेश्वर सभा मंडप में विराजमान है। चंद्रमुंड आदि सभी पार्षद है, उन्हें सभी ओर से घेर कर बैठे हैं। बाण, भृगु, नंदी, महाकाल, महारुद्र, महामुंड, महाशीरा, धूम्रकेतु, धूम्रपाद और अन्य बहुत से गण भगवान रुद्र का अनुवर्तन करने वाले हैं। वे सभी जितेंद्रिय और वितराग हैं। लोक कल्याणकारी भगवान शंकर इन सब से घिरे हुए हैं और परम अद्भुत आसन पर विराजमान है। सती का मन भगवान शिव के दर्शन करते ही उनकी ओर आकृष्ट हो गया। वह शांत हो गई। वे सहसा उनके समीप चली गई। भगवान शिव ने बड़े आदर के साथ प्रीति युक्त वचनों से सती को आनंदित किया और कहा, हे प्रिय, इस समय यहाँ तुम्हारे आगमन का क्या कारण है? तब सती ने कहा, हे देव देवेश्वर, मेरे पिता के घर पर महान यज्ञ हो रहा है, उसमें चलने के लिए आपकी रुचि क्यों नहीं होती? हे सदाशिव, यद्यपि आप उस यज्ञ में बुलाए नहीं गए हैं, तथापि आज मेरे कहने से मेरे पिता के यज्ञशाला में आप स्वयं भी सब प्रकार से प्रयत्न करके मेरे साथ चलिए। सती का ऐसा वचन सुनकर महादेव जी ने मधुर वाणी में कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे पिता की दृष्टि में जो देवता, असुर और किन्नर आदि समानीय हैं, वे सभी निसंदेह उनके यज्ञ में पहुंच चुके हैं। हे सुंदरी, जो लोग दूसरे के घर पर बिना बुलाए जाते हैं, वे वहां मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक अपमान को प्राप्त होते हैं। हे सुबह, दूसरों के घर जाने पर इंद्र भी लघुता को प्राप्त होते हैं और इसीलिए तुम्हें भी दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। महात्मा भगवान शंकर के इस प्रकार कहने पर सती ने अपने पिता के प्रति रोष प्रकट करने वाले वचनों से कहा, हे नाथ, जिनसे संपूर्ण यज्ञ सफल होते हैं, वे देव देवेश्वर तो आप ही हैं। फिर आपको भी मेरे दुराचारी पिता ने आमंत्रित नहीं किया। उस दुरात्मा के मन में आपके प्रति सद्भावना है या दुर्भावना, यह सब मैं जानना चाहती हूँ और इसीलिए अभी पिता के यज्ञ मंडप में जाऊंगी। हे देवेश्वर, जगतपते, मुझे वहां जाने की आज्ञा दीजिए। सती देव की ऐसी कहने पर भगवान महेश्वर ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, अगर ऐसी ही बात है तो इस नंदी पर सवार होकर नाना प्रकार के प्रमथ गणों के साथ लेकर तुम वहां की यात्रा कर सकती हो। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। भगवान शिव के आदेश से 60,000 रुद्रगण सती देवी के साथ चल पड़े। उन गणों से घिरी हुई देवी ने अपने पिता के घर की ओर प्रस्थान किया। सती देवी जब पिता के घर चली गई, उस समय सभी बातों पर विचार करके भगवान महेश्वर ने अपने मुख से यह वचन निकाला, अपने पिता द्वारा अपमानित होकर दक्ष कुमारी सती अब फिर यहाँ पर कभी भी लौटकर नहीं आएगी। इतना कहकर भगवान शिव समाधि हो गए। तो यह थी हमारी आज की फागुन मास की कथा। इस कथा में आने वाले कल में एक और रोचक मोड़ आने वाला है और वह हम सुनेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। कल प्रातः काल
उससे सुनने के लिए आपके अपने चैनल अनुपमा भक्तिमय पर वापस जरूर आइएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और अगर यह कथा अच्छी लगी हो तो दूसरे को शेयर करिएगा, और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपसे फिर मिलेंगे कल की प्रातःकाल की बेला में। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो।